Good morning, students. Welcome again, Business Studies class. In last lecture, we have discussed about division structure and difference between division structure and functional structure. In this session, we will discuss about delegation of authority, its elements, and importance of delegation of authority. It is a very important topic. Delegation of authority. What is the meaning of this? In every organization, managers are assigned lot of work, and manager alone cannot perform all the work. So he divides the work among different individuals working under him according to their qualification and get the work done from them. The manager begins with sharing of his responsibilities with his subordinate, and he deliberately passes some of his responsibility to his subordinate. After passing the responsibility, manager also share some of his authority. Authority means power to make decision so that they can complete their responsibility properly. हर एक कंपनी में एक मैनेजर के पास बहुत सारा काम होता है और सारा काम एक मैनेजर खुद नहीं कर सकता, इसलिए वो अपना कुछ काम अपने सबॉर्डिनेट में डिवाइड करता है अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन, और उनको कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने के लिए उनको कुछ वो अथॉरिटी भी देता है। और जब अपनी अथॉरिटी ट्रांसफ़र करता है, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड डेलीगेशन टू मेक श्योर दैट हिज सबॉर्डिनेट परफॉर्म all the work effectively and efficiently in the expected manner. So manager creates accountability, and this whole process is known as delegation. Delegation of authority means assigning work to others and giving them authority to do it. दूसरों को काम देना और उस काम के लिए अपनी अथॉरिटी भी डेलीगेट करना. In simple words, delegation refers to downward transfer of authority from superior to subordinate. Next topic is elements of delegation of authority. There are three elements of delegation. One is responsibility, authority, and accountability. What is responsibility? It refers to obligation of a subordinate to properly perform the assigned duty. जो आपकी ड्यूटी दे रखी है आपको उसको प्रॉपरली परफॉर्म करना है. इट फ्लो अपवर्ड. ये आपका अपवर्ड होता है क्योंकि आपने काम करके अपने बॉस को दिखाना है. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ अ upward. Responsibility, it means work assigned to an individuals, and it includes all the physical and mental activities to be performed by employee to a particular job position. जो भी हमने उसको एक्टिविटी दी है उसको परफॉर्म करना है एक एम्प्लॉय ने अपने जॉब पर रहते हुए. एंड द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन बिगिंस व्हेन मैनेजर पासिस ऑन सम ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू हिज सबॉर्डिनेट. और हमारा जो प्रोसेस स्टार्ट होता है डेलीगेशन का, वो कब स्टार्ट होता है जब एक मैनेजर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबॉर्डिनेट को डेलीगेट करता है, विच मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड. नेक्स्ट इज अथॉरिटी. अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन. टू कैरी ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एवरी एम्प्लॉय नीड टू हैव सम अथॉरिटी. अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए हर एक एम्प्लॉयज़ को अथॉरिटी चाहिए. सो व्हेन मैनेजर्स आर पासिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द सबॉर्डिनेट, they also pass some of their authority to the subordinates. जब एक मैनेजर अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है उनको, तो वो अपनी एक अथॉरिटी भी सबॉर्डिनेट में ट्रांसफ़र करता है. एंड अथॉरिटी इट फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम. इट इज़ अ डाउनवर्ड. आपको अथॉरिटी हमेशा आपको ऊपर से मिलती है. एंड अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड टू सम अदर पर्सन. हम अपनी अथॉरिटी को आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी और को आगे डेलीगेट कर सकते हैं. एंड अथॉरिटी इज़ रिलेटेड टू द पोस्ट. ये आपकी पोस्ट से रिलेटेड होती है. जितनी हायर पोस्ट होगी उतनी हमारे पास ज़्यादा अथॉरिटी होगी. एंड इट मेक्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन पॉसिबल. इससे हम अपने आप डिसीजन इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं क्योंकि जब हमारे पास पावर होगी. तो अथॉरिटी इज़ अ डाउनवर्ड. नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी. इट रेफर्स टू आंसरेबिलिटी फॉर द फाइनल आउटकम ऑफ द असाइन टास्क. जब हमें कोई टास्क असाइन किया होता है, उसके लिए जो सबॉर्डिनेट है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए और अपने वर्क के लिए आंसरेबल होता है अपने बॉस को. एंड दैट आंसरेबिलिटी इज़ कॉल्ड द अकाउंटेबिलिटी. इट फ्लोज अपवर्ड. एंड अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड. अकाउंटेबिलिटी को हम डेलीगेट नहीं कर सकते क्योंकि हम काम किसी और से करवा सकते हैं, लेकिन उस काम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जो आपकी अकाउंटेबिलिटी होती है वो हमारी होती है, और उसके लिए हम अकाउंटेबल हैं अपने हायर अथॉरिटी के लिए. तो इट इज़ ओनली
towards the delegators. अकाउंटेबिलिटी हम किसको देंगे? जो हमारा डेलीगेटर्स है. हु इज़ डेलीगेटर्स? जो हमें अथॉरिटी देता है. तो these are the elements and these also are the process of the delegation. And same matter which we have discussed earlier in here, elements of delegation we can write in this topic. Now next is the importance of delegation of authority. It is very important because without delegation of authority no organization will be work smoothly. First is effective management. In delegation process, manager pass routine work to the subordinate, so they are free to concentrate on other important matters, and the managers get sufficient time to focus on the important issue. So it helps to improve the effective management. Next is employee development. The mental growth of a person take place only when he has authority to take decision. किसी पर्सन की मेंटल ग्रोथ कब होगी? जब वो डिसीजन भी ले पाएगा. तो एज अ रिजल्ट ऑफ डेलीगेशन एम्प्लॉयज़ गेट मोर अपॉर्चुनिटीज टू यूटिलाइज देयर टैलेंट्स. इट अलाउ देम टू डेवलप दोज स्किल्स विच हेल्प देम टू परफॉर्म complex tasks, and delegation help in making better future managers by giving them chance to use their skills, gain experience of work related to higher job position. So with the given authority, managers take decision contingent to the situation. As a result, in future they become more able to take extra responsibility. Because the process of delegation of authority provides authority to take decision by the subordinates. इसमें subordinate के पास authority आ जाती है और वो full decision ले सकते हैं जिससे कि उनकी development होती है. Third is motivation of the employees. It means in the delegation, when the manager is sharing his responsibility and authority with the subordinates, it motivates the subordinate as they develop the feeling of the belongingness and trust which is shown to them by their superiors. जब डेलीगेशन में एक मैनेजर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी शेयर करता है अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, इससे सबॉर्डिनेट को लगता है कि सुपीरियर हमारे से जुड़ा हुआ है, वो उसके ऊपर विश्वास कर रहा है, इसीलिए हमारे सुपीरियर ने हमें क्या दी है? अपनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो सम एम्प्लॉयज़ कैन बी मोटिवेटेड बाय सच काइंड ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव and they will give their better performance. Next is facilitate of growth. Delegation of authority does not develop only one person or division but facilitate the development of organization as a whole, because in the process of delegation, when the manager passes their responsibility and authority to the subordinate, they keep in mind the qualification and the capacity of the all the subordinate, and this leads to division of work and specialization, which is very important for organizational growth. इससे पर्सन की भी ग्रोथ होती है और कंपनी की भी ग्रोथ होती है क्योंकि उनके पास वेल क्वालिफाइड सबॉर्डिनेट्स आते हैं. नेक्स्ट फिफ्थ इज बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की. डेलीगेशन एस्टैब्लिश सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप which is the base for hierarchy of the management, hierarchy of manager. The extent of power delegated to subordinates decide who will report to whom. क्योंकि यहाँ पर डेलीगेशन में एक सुपीरियर होता है, एक सबॉर्डिनेट होता है, बिकॉज डेलीगेशन इज मल्टीप्लाई बाय 2. यहाँ पर हर एक को पता है कि उसका सुपीरियर कौन है, उसने किसको रिपोर्ट देनी है और उसको किसने अथॉरिटी दी है. एंड द पावर एट ईच पोजिशन फॉर्म्स द मैनेजमेंट हायरार्की. तो दिस इज द बेसिस ऑफ द मैनेजमेंट hierarchy. And last is better coordination. Delegation of authority is the process of establishing relation among responsibility, authority and accountability. हर एक person की responsibility, authority and accountability fix होती है. So employee get clarification with regard to their powers. Employee को पता है कि हमारी power क्या है, हमारी duties क्या है और हमारी accountability क्या है. तो there is a clear picture for all the jobs performed by the person at various levels, and automatically it establish better coordination. So these are the importance of delegation of authority. Now next topic we will discuss about, sometimes there will be a question of 3 marks, can accountability be delegated. क्या accountability को हम delegate कर सकते हैं? कई बार 3 marks में क्वेश्चन आ जाता है. तो अभी तक हमने डिस्कस किया what is authority, responsibility and accountability. And authority means power to take decision, responsibility means obligation to assign a task to complete that task, and accountability means answerability of that task. Authority can be delegated and responsibility can be delegated for some extent,
but accountability cannot be delegated. With the help of example you can understand it. यहाँ पर एग्जांपल दे रखे कि एक चीफ मैनेजर ने डिपार्टमेंटल मैनेजर को एक जॉब असाइन करी है और आगे डिपार्टमेंट मैनेजर ने वो जॉब अपने सबॉर्डिनेट को पास करी है. नाउ अगर उसके सबॉर्डिनेट ने वर्क कंप्लीट नहीं करा तो चीफ मैनेजर के लिए अकाउंटेबल कौन है? डिपार्टमेंटल मैनेजर, नॉट देयर subordinates. He will always be answerable to his chief manager for the work performance of his subordinates. उसके subordinate जैसे भी काम कर रहे हैं उसके लिए वो हमेशा अपने चीफ मैनेजर के लिए अकाउंटेबल होगा, उसके subordinates नहीं होंगे. तो accountability is always of the person who delegate authority. हम हमेशा उसके लिए अकाउंटेबल हैं जो हमें अथॉरिटी देता है. तो अथॉरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड. देयर इज़ वन मोर कंसेप्ट, डिवीज़न ऑफ वर्क इज़ अ बेसिस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. अभी तक हमने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को डिस्कस किया. अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन एंड डेलीगेशन अथॉरिटी मीन्स प्रोवाइड फॉर नीडेड अथॉरिटी टू द सबॉर्डिनेट फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ देयर जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी सक्सेसफुल कंप्लीट करनी तो हमें अपने सबॉर्डिनेट को अथॉरिटी देनी पड़ेगी. एंड अकाउंटेबिलिटी रेफर्स टू आंसरेबिलिटी ऑफ अ सबॉर्डिनेट टुवर्ड्स हिज सीनियर ऑफिसर्स फॉर वर्क परफॉर्मेंस. अपने वर्क परफॉर्मेंस की अकाउंटेबिलिटी जो है, जो आपको टास्क दे रखा है वो आपको देनी है अपने सीनियर ऑफिसर को. अब डिवीज़न ऑफ लेबर यहाँ पर हम कैसे एप्लीकेबल करते हैं, क्योंकि एज वी नो ऑफिसर इज़ कैपेबल टू द एक्सटेंट दैट ही हिमसेल्फ विल परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज़. सारा काम वो खुद नहीं कर सकता. इसके लिए सक्सेसफुल कंप्लीशन जॉब के लिए officers always divide the whole work, and whole work is divided into a many small jobs and each job is then assigned to a particular person. और यही सेम आपका डिवीज़न ऑफ लेबर जिसको हम बोलते हैं डिवीज़न ऑफ वर्क, ये हमने प्रिंसिपल चैप्टर 2 में हमने डिस्कस किया था कि पूरे काम को, होल वर्क को हम डिवाइड करते हैं स्मॉल पार्ट्स में और हर एक पर्सन को हम एक काम क्या करते हैं, असाइन करते हैं, जिससे कि होगा इट इज़ अ बेसिस इज स्पेशलाइजेशन. So today we have discussed about delegation of authority, its elements and importance in detail. I hope you understood it clearly. In next session we will discuss about decentralization and its importance. Thank you.